फिर आपको आनंद आने लग जाएगा जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया। क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने जिसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता, ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, तो बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूँ, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये, तब आनंद नहीं आना। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और ये सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है, और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है, तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाएगा। आप अपने को औरों से मत तौलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं। डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी, और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं, तो जान लीजिए कि सामूहिकता, सामूहिकता ही आपके सफाई का मार्ग। जो लोग सामूहिक हो सकते, निर्वाज्य, फिर निर्वाज्य तरीके से जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, उनकी सफाई अपने आप होती जाएगी। उनको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं। सामूहिकता को भी एक तपस्या के तौर से नहीं, पर एक आनंद की तौर से मानना चाहिए। उसमें अगर ये सोचें कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे ही लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं, क्योंकि सहयोग में सबके लिए द्वार खुले हैं, तो वो आपके लिए कठिन जाएगा अगर आप सोचेंगे। तपस्या के मामले में उसको मजे से जो उठा सकता है वही सहज की तपस्या। सब चीज हो ही ना, उसमें करने का क्या है, सब चीज बनी रही है, उसके बनाने का क्या है। आपकी स्थिति देवताओं जैसी है ये समझ लेना चाहिए, उससे कम नहीं। क्योंकि जैसे देवता लोग, हम उनसे कहें या न कहें, अपने कार्य को करते ही रहते हैं, उसी प्रकार आपका भी हो जाना चाहिए। उस स्थिति में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। पूरी समय हम बेकार चीज़ों के लिए समय बिताते हैं, तो कुछ समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। और सवेरे और शाम प्रतिदिन
ध्यान ये करना चाहिए प्रतिदिन। इसमें अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं। ध्यान का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं जो कह रही हूँ ये कोई ऑर्डर की तरह से नहीं, एक सूझबूझ की बात, एक विचार जिससे हम स्थिर स्थावर हो जाते हैं। मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन लोग ध्यान करते हैं रोज और कौन नहीं करते, फौरन। क्योंकि जैसे कोई कपड़ा रोज धोए तो साफ ही रहेगा, उसमें गंदगी कैसे रहेगा, और जो नहीं करते हैं उसकी गंदगी फौरन दिखाई दे जाती है। बहुत लोगों के 2-4 दिन ध्यान न करने से एकदम खराबी आ जाती है। तो ये स्नान है, अगर स्नान न करें तो भी चलेगा, पर ध्यान जरूर करना चाहिए अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए हमें करना। अपने से जब हमें प्रेम है तो हमें चाहिए कि हम जाने कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने गौरवशाली हैं, और हमारे लिए सबसे कितना बड़ा काम, कितना ऊंचा काम हमें आता है। आशा है आप लोग मेरा लेक्चर सुन करके उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये ना हो कि मैंने कह दिया उसके बाद माता जी ने कह दिया, फिर वो दूसरों पे लगाते हैं, अपने लिए कहा ऐसा नहीं सोचते हैं, सोचते माने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे लिए कहा है और मुझको कैसे ऊपर चढ़ना है, इसमें कैसे मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे बढ़ना। सबको अनंत आशीर्वाद।